अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या असाइलम केस या रिफ्यूजी केस वो पोर्ट ऑफ एंट्री पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अंदर आके करना चाहिए। इसके हवाले से बेशुमार सवाल आते हैं और आज एक केस भी आपसे डिस्कस करूंगा जो कि पोर्ट ऑफ एंट्री पे किया गया, उसकी कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा और आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें। तो अमूमन आजकल लोग ये पूछते हैं कि पोर्ट ऑफ एंट्री पे, एयरपोर्ट पर या किसी भी पोर्ट ऑफ एंट्री पे असाइलम क्लेम करना चाहिए, ये अच्छा होता है या बुरा होता है, फास्ट होता है, स्लो होता है। तो इसके हवाले से मैं आज एक केस आपसे डिस्कस करूंगा। जिन साहब का केस है, ये केस है रहमान वर्सेस कनाडा के नाम से। तो रहमान वर्सेस कनाडा में ये इन्होंने ये मेंशन है कैनलीक पर और इसका लिंक मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप इसको देखना चाहें। इसके फैक्ट्स को बहुत डिटेल में फैक्ट्स में नहीं जाऊंगा, मोटी मोटी चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उससे कि अगर कोई शख्स आता है तो उसको क्या करना चाहिए। अप्रैल 28, 2025 28 अप्रैल को ये केस फेडरल से रिफ्यूज हुआ है। अनफॉर्चुनेटली 28 अप्रैल को 2025 को ये केस फेडरल से रिफ्यूज हुआ है रहमान वर्सेस कनाडा के नाम से। ये साहब आए थे 2019 में, कनाडा में आए और पोर्ट ऑफ एंट्री पर इन्होंने असाइलम क्लेम किया था। अक्टूबर 30, 2020 रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन ने इनको रिफ्यूज किया। इसके बाद मार्च 9, 2021 रिफ्यूजी अपील डिवीजन ने भी इनको रिफ्यूज किया और उन्होंने आरपीडी का जो डिसीजन है उसको ही एग्री किया उसके साथ। दिसंबर 1, 2022 को प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट की इनकी एप्लीकेशन के लिए इनको इनवाइट किया गया कि आप अप्लाई करें और उन्होंने अप्लाई किया। जुलाई 2023 प्रा ने भी इनको रिफ्यूज कर दिया कि यार इनको कोई खतरा नहीं है अपने मुल्क में। और फाइनली इन्होंने जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेशन डाली और जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बताया कि अप्रैल 28, 2025 को भी रिफ्यूज हो गया है इनका। अब मसला ये है कि इन्होंने पॉइंट ऑफ एंट्री पर अपना ये क्लेम किया था। पॉइंट ऑफ एंट्री पर क्लेम करना अच्छा भी होता है और अच्छा नहीं भी होता। अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है, सही है, आपको चीज़ों का पता है तो आप ज़रूर करना चाहिए। जिनको अपने मुल्क में परसिक्यूशन का सामना है वो और असाइलम क्लेम करना चाहते हैं वो पॉइंट ऑफ एंट्री पे कर सकते हैं। और अगर उनको आइडिया नहीं है या टेक्निकल गलती हो सकती है तो वो अंदर आके भी कर सकते हैं अपने लीगल एक्सपर्ट से, लॉयर से मिल के। अब हुआ ये कि जब ये साहब आए तो इनको एक जेन्युइन प्रॉब्लम था अपने मुल्क में जहाँ पे ये रहते थे। ना मैं नाम लूँगा उस मुल्क का और ना मैं फैक्ट्स, अगर आप देखना चाहें तो आप खुद देख सकते हैं, कैनली पर अवेलेबल है और मैं लिंक भी मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन हुआ ये कि जब ये पॉइंट ऑफ एंट्री पे पहुंचे तो किसी साहब ने इनको कहा कि यार ये वाली जो बात आपकी है ये इतनी पॉपुलर नहीं है, आप ये वाली बात कीजिएगा जो कि आजकल पॉपुलर है, या जो भी उन्होंने उनसे कहा। और उन्होंने जो अपना जेन्युइन इशू था वो हाइड किया, वो नहीं बताया और उन्होंने वो चीज़ बताई जो कि उनसे रिलेटेड नहीं थी या जो किसी साहब ने उनको मशवरा दिया और वो साहब भी लीगल एक्सपर्ट नहीं थे। उन्होंने उनको मशवरा दिया और उन्होंने वो केस डाल दिया। अब जब वो केस चला तो चूँकि उनके बारे में उनकी नो हाउ नहीं थी और वो रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन में उसको साबित नहीं कर सके। आगे चल के उन्होंने अपना जो जेन्युइन इशू था वो जब लेके आए तो उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। रैड ने भी रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन का जो डिसीजन था उसी को अपहोल्ड किया और उसी को ही लेके चले आगे। फिर प्रा में भी जो ऑफिसर थे उन्होंने भी उनकी बात नहीं मानी और फिर फेडरल से भी रिजेक्शन हुई क्योंकि कानून ये है कि आप जो भी असाइलम क्लेमेंट आता है वो अपना बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड रखता है, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करता है। तो ये नहीं होता कि पहले आपको कोई और मसला था और वो आपको इतना ख़तरनाक नहीं था और बाद में आपको कोई और मसला हो गया तो वो उसको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप जब भी इस मामले में, ये टेक्निकल मामलात होते हैं, इसमें इंतहाई प्रोफेशनल लीगल एक्सपर्ट की हेल्प लें। और अगर आपको चीज़ों का नहीं पता तो उन लोगों से ना पूछें जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता।
جن لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اگر آپ ان کو پیسے بھی دے کے تو آپ پتہ کر لیں گے تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا. وہ انہی چیزوں کے لیے انہوں نے اسٹڈیز کی ہوتی ہیں, ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, ان کا ایکسپیرینس. اب یہ دیکھیں کہ ان کیس میں یہ 2021 میں یہ صاحب آئے, آج ان کو 6 سال ہو گئے ہیں. کتنا بڑا پیسے کا نقصان ہوا ہوگا, کتنا بڑا ٹائم کا نقصان ہوا ہوگا, اور اس کے بعد اب ان کے ڈپورٹیشن آرڈرز ایشو ہوئے ہیں. تو ایونچولی کتنا بڑا یہ ایک نقصان ہے کہ ایک چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تھا, کسی بندے کے غلط مشورے کی وجہ سے آپ کے 6 سال بھی نقصان ہوا, اور ٹائم پلس پیسہ اور پلس جو ذہنی کوفت یا ذہنی ٹینشن ڈپریشن ہوئی ہوگی وہ علیحدہ. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قانونی معاملات میں اچھے قانونی ماہر سے رابطہ کریں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو, اور اس کے لیے اگر آپ کو پیسے دینے پڑ جائیں تو وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتے. جو بعد میں آپ کو نقصان ہوتا ہے اس کی نسبت یہ بہت کم پیسے ہوتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں.